प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया शुभारंभ। कहा, बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर सरकार का रहा फोकस। राज्य भर में आज से शुरू हुआ ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता अभियान। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने जागरूकता वैन को किया रवाना। मतदाताओं से की मतदान की अपील। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। यात्रा के दौरान 12 करोड़ से अधिक लोग अब तक हुए शामिल। झारखंड ने भी रोज दर्जनों कार्यक्रम आयोजित। और आगामी दिनों में और बढ़ेगी ठंड। सुबह और शाम दिखेगा कोहरे का असर। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है कमी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमदा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में आज गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर सरकार का फोकस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक इसे विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। इस अमृत काल में ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज से राज्य भर में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जो 28 फरवरी तक चलेगा। राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो और रामगढ़ समेत तमाम जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जागरूकता वैन को रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालयों में इसको लेकर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई है। यह वैन विभिन्न विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों पर आम लोगों को ईवीएम मशीन, मतदान प्रक्रिया और वीवीपैट के संबंध में विस्तार से जानकारी देगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है, जिसके सकारात्मक असर नजर आ रहे हैं। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक सोशल मीडिया पर महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्य वाणिज्य जनप्रतिनिधिगण
एसएमसी का अध्यक्ष सदस्य, माता समिति का सदस्य, सभी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुए सभी सीआरपी, पीआरपी, बीपीएम, बीपीओ सभी व्यक्ति इसी सोशल मीडिया कैंपेन में जाके प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में सीटी बजाते हुए सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ उसका अभियान के अंतर्गत सभी बच्चा का स्कूल ले आने के लिए कार्यक्रम करना है। इस अभियान को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने स्कूलों को पर्याप्त मात्रा में सीटी रखने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सभी बच्चों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल समय पर और नियमित रूप से भेजें ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। माता पिता से छोटे मोटे बहाने बनाकर कि आज स्कूल बंद है, आज स्कूल में किसी तरह की पढ़ाई नहीं होनी है या फला जगह पे जाना है, जिसकी वजह से माता पिता अभिभावकों को भी पता नहीं चल पाता था और बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। और इसके आलोक में ड्रॉप आउट की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। स्कूलों में उपस्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, मिड डे मील का भोजन व्यर्थ चला जा रहा था और तमाम तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही थी। तो विद्यालय प्रबंधन तथा माता पिता अन्य अभिभावकों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि विद्यालय के जो हाउस कैप्टन्स रहेंगे, विभिन्न कक्षाओं के जो मॉनिटर्स रहेंगे, उनको यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो प्रत्येक दिन सवेरे अपने स्कूल से सटे कस्बे मोहल्ले जहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनको विद्यालय आना पड़ता है, तो वहाँ पे सवेरे सीटी बजाते हुए निकलेंगे और सभी घरों में बच्चों को उठाएंगे। अगर वो सोए हुए हैं तो उनको उनके घर पर भी जाकर बोलेंगे कि नहीं स्कूल का टाइम हो गया है, तुरंत चलिए। झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे जस्टिस एलपीएन शाहदेव की पुण्यतिथि पर आज रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और रांची विधायक सीपी सिंह सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। रहते हुए भी झारखंड को उन्होंने कभी नहीं और अपने स्तर से उन्होंने लगातार अलग झारखंड राज्य बने, उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। विभाग थे, अपनी बातों को विभाग रखते थे, संवैधानिक पदों में रहे हैं, बावजूद राज्य के लोगों के प्रति इनकी संवेदना इनके शब्दों में प्रतिरक्षित होती थी और इन्होंने प्रेरित किया पूरे आंदोलन को। धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन का फिर से परिचालन शुरू हो गया है। करीब 7 वर्ष पहले आग का खतरा बताकर इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। आज चंद्रपुरा स्टेशन से चलकर यह डीसी पैसेंजर ट्रेन जैसे ही कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, स्थानीय लोग खुशी से झूम उठे। मौके पर मौजूद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने ट्रेन के चालक और गार्ड का स्वागत किया। हम लोग लिए क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा 2 बार 3 बार हम लोग माननीय विधायक जी और हम रेल मंत्री से मिले और बोर्ड के चेयरमैन से भी मिले। आज उसका फल मिला। आने वाले समय में और सुविधा यहाँ के लोगों को देने का पूरा प्रयास करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हम लोग मुलाकात करके इस ट्रेन का परिचालन करने का शुरुआत करने का आग्रह किए थे और आज हम लोगों का आग्रह को स्वीकार करते हुए आज पुनः डीसी ट्रेन चालू हो चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस यात्रा के तहत लोगों की सहभागिता 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का झारखंड के विभिन्न जिलों में गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। खुशियों और सौगातों को लेकर यह यात्रा गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत भी पहुंची। खुशियों और सौगातों को लेकर पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का झारखंड के विभिन्न जिलों में गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत की महिलाओं ने विकास रथ का पुष्प वर्षा और स्वागत नृत्य के साथ अभिनंदन किया। उपस्थित लोगों ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ भी ली। मौके पर स्थानीय लोग विकास रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हुए। साथ ही मेरी जुबानी मेरी कहानी साझा करते हुए केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की जमकर प्रशंसा की। अनिता देवी, प्रभा देवी और राजेंद्र मेहता ने उज्ज्वला योजना की सौगात मिलने पर प्रसन्नता जताई। वहीं विद्युत करण ने आयुष्मान कार्ड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हर बीमारी से हम लोग सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री के आवास मिला। इससे अपना तरफ से प्रधानमंत्री के बहुत बहुत धन्यवाद दिल।
ऐसे हम बहुत खुशहाल ही और ऐसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दें। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि यह यात्रा रथ अनवरत विभिन्न इलाकों में पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर रही है। साथ ही वंचितों को योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इस राष्ट्र को उसके संकल्प में विस्तृत जानकारी दी गई, उनको इस योजना से जोड़ के भारत को समृद्धि के रास्ते पे हमारा ले जाना ही हमारा कर्तव्य है। यह यात्रा खुशियों और सौगातों की पहुंच सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम बन गई है। इस यात्रा से विकास की किरण को अंतिम छोर पर बैठे हर उस शख्स और परिवार तक पहुंचाने में मदद मिल रही है जो अब तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं से महरूम थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर झारखंड के लोहरदगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता को आगे बढ़ा रही है। झारखंड के लोहरदगा अंतर्गत सदर प्रखंड स्थित पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से विकास की चाह रखने वालों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष के साथ किसान मजदूर भी पहुंचे जो बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित दिखे। लोगों ने विकास रथ का जोरदार स्वागत किया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मौके पर लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना की प्रशंसा करते हुए पहले कच्चे मकान में रहने की पीड़ा बताई और वर्तमान के आराम सुकून की चर्चा की। लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना को वरदान बताते हुए कहा कि रसोई गैस मिलने से महिलाओं का काम आसान हुआ है, जिससे वो खुद और परिवार के लिए समय निकाल पाती हैं। तहत से हमको गैस मिली है। पहले हम लकड़ी से खाना बनाते थे, अब हमको गैस चूल्हा और सिलेंडर दोनों मिले हैं, तो हम गैस में खाना बनाते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत कई लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत योजना के फायदे बताए और गरीबों तथा वंचितों के लिए इसे संजीवनी के समान बताया। सरकार धान की जो महादेव योजना के तहत से 5,000 रुपए मिले। मेरा स्वास्थ्य कार्ड बना है और 2 महीना पहले हमारे पति का पथरी हो गया था, तो हम लोग वही कार्ड से ऑपरेशन करवाए। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इससे पूरा परिवार का इलाज होता है। मोदी जी का बहुत बहुत। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता आशा लकड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से कमजोर वर्गों को अब सही अर्थों में उनका हक मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सुधार और सुखद परिवर्तन आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी निकल पड़ी है और हर पंचायत तक पहुंच रही है। अभी पंचायतों में जनता का भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, आयुष्मान की बात करेंगे और इसमें 17 सितम्बर को जब विश्वकर्मा योजना की लॉन्च किए हैं, उस योजनाओं को भी धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता के काम को आगे बढ़ा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मुकाम मिल सके। आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर राजधानी रांची के चैम्बर भवन में हिंदी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी की सेवा में समर्पित कई साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर कई विद्वानों ने हिंदी की महत्ता और विश्व में उसके बढ़ते वर्चस्व पर लोगों का ज्ञान बढ़ाया। वक्ताओं ने दैनिक प्रयोग में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी बल दिया। पत्रकारों से बातचीत में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्व के कई देशों में हिंदी राजभाषा है और हाल के वर्षों में दुनिया के अनेक देशों में हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। हमारा वो ये है कि वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व के स्तर पे हम हिंदी भाषा को बढ़ावा दें। हमारे जो भाई बंधु जापान में, फ्रांस में, इटली में, ब्राजील में, यूएस में, यूके में जहाँ पर भी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको बढ़ावा दी जाए और इसका हमें बहुत ज़्यादा पिछले 10 वर्षों में सफलता भी मिला है। आज के समय में आप विश्वास आपको जान के ताजुब होगी कि इस साल का जो हमारा 2024 में हिंदी दिवस है, इसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। रांची के मोरहबारी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेला में लोगों का अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां लगी प्रदर्शनी से लेकर प्रतिदिन होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का भी लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। रांची के मोरहबादी मैदान में इन दिनों खादी और सरस महोत्सव चल रहा है। इस मेले में स्थानीय लोगों का भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां लगी प्रदर्शनी में लोगों को देश की संस्कृति और गौरवशाली अतीत का दर्शन हो रहा है।
जो लोगों को खूब प्रभावित कर रहा है। जो भी लोग आएंगे जो पहनना छोड़ दिए हैं, अगर इन चीजों को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, इस चीज में वो हैंडमेड है, कितनी मेहनत लगती है, और ये देखिए शुरू से ही है। मेले में अनेक ऐसी वस्तुओं का संग्रह है जो अन्यथा देख पाना मुश्किल है। आगंतुक यहाँ लगी प्रदर्शनियों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कार बहुत पुरानी है, 1940 तो लिखा हुआ है, 1940 की कार है। महात्मा गांधी यहाँ आए थे तब चढ़े थे इस पर। और अगर वो पैदल यात्रा के बावजूद अगर वो कार वो बैठ कर यात्रा कर रहे हैं तो ये अपने आप में खास हो जाती है कि हम लोग अभी तक जितने भी स्कूल या कॉलेज में जितने पढ़े हैं सब पैदल यात्रा वाला ही हम लोग फोटोज देखते हैं। प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन मेले की शोभा को दोगुना कर रहे हैं। एक बारगी इन कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ ठहर जाते हैं। हर वर्ष इन दिनों लगने वाले इस मेले से स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, अनेक ऐसी वस्तुओं को अपनाने का अवसर भी मिल जाता है जो बाजारों में मिलना काफी कठिन है। यही कारण है कि लोगों को इस मेले का इंतजार साल भर रहता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राज्य का मौसम पिछले कुछ दिनों से शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम के समय कुछ इलाकों में कोहरे का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को ठंड का और एहसास होगा। अभी भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एसोसिएशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज उड़ीसा के भूतपूर्व राज्य सचिव 61 वर्षीय शैलेंद्र कुमार का पटना में निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रांची में उनकी आत्मा की शांति के लिए आज 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्र के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया शुभारंभ। कहा, बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर सरकार का रहा फोकस। राज्य भर में आज से शुरू हुआ ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता अभियान। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने जागरूकता वैन को किया रवाना। मतदाताओं से की मतदान की अपील। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। यात्रा के दौरान 12 करोड़ से अधिक लोग अब तक हुए शामिल। झारखंड में भी रोज दर्जनों कार्यक्रम आयोजित। और आगामी दिनों में और बढ़ेगी ठंड। सुबह और शाम दिखेगा कोहरे का असर। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है कमी।